हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी क्लास होगी 9th क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर हैं वो प्योर हैं या उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी वगैरह एडिड की जाती है या मिली हुई होती है ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि मैटर होता क्या है। तो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जो भी मैटर से जो चीजें बनी हुई हैं, आसपास जो भी चीजें हैं हमारे को जो दिखाई दे रही हैं, वो सभी क्या है, मैटर है। ठीक है, मैटर से कुछ ना कुछ मिलकर बनी हुई है। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने इनकी स्टेट के बारे में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी की। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। समझ गए। अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर क्या क्या पढ़ना है कि मैटर जो होंगे, सब्सटेंस होंगे, ठीक है, वो कितने प्रकार के होंगे, उनके अंदर क्या क्या गुणधर्म पाए जाएंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी वहां पे, उसका हमें डिटेल से स्टडी करना है। तो देखेंगे कि जो मैटर होगा वो यहाँ पे दो प्रकार का होगा, प्योर और सेकंड होगा इम्प्योर। ठीक है, एक प्योर हो गया, एक इम्प्योर, यानी कि एक बिल्कुल शुद्ध होगा जिसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं पाई जाएगी, इम्प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। दूसरा होगा इम्प्योर, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग होगा, एडिंग होगा, इम्प्योरिटी वगैरह डाली जाएगी उसके अंदर, उससे मिलके जो बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट। तो प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं डेफिनेशंस की, तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी है, जो केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस या प्योर एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, प्योर एलिमेंट आर, प्योर सब्सटेंस आर those element which are made by only one type of element, यानी जो केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इम्प्योर के अंदर क्या होगा कि इसमें एक से ज्यादा कंपाउंड पाए जाएंगे, जुड़े हुए होंगे आपस में एक दूसरे से, जो एलिमेंट होंगे वो, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर। दोज सब्सटेंस which are made by two or more substance या particles। यहाँ पे दो से ज्यादा पार्टिकल्स पाए जाएंगे, यहाँ पे केवल सिंगल एलिमेंट पाया जाएगा, सिंगल पार्टिकल्स पाया जाएगा, उसको हम प्योर बोलेंगे, उसको हम इम्प्योर बोलेंगे। ठीक है, प्योर का एग्जांपल क्या होगा, वाटर हो गया, एग्जांपल हो गया वाटर। अब वाटर के अंदर और कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता नहीं है, केवल वाटर ही होता है। ठीक है, बात अलग होती है, मतलब जो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ना कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी वगैरह ऐड की हुई उस वाटर की नहीं। तो केवल जो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है, तो वो केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, केवल वाटर ही है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब ये हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर में क्या होगी, कुछ ना कुछ अशुद्धियां होंगी, जैसे कि मिल्क हो गया। अब मिल्क के अंदर जरूरी नहीं है कि आपने पानी ऐड किया है तो वो इम्प्योर है। ठीक है, वो अगर मान लो आपने बिल्कुल मिल्क ले रखा है, प्योर मिल्क ले रखा है, तो भी वो इम्प्योर है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स वगैरह हैं, और दूसरी चीजें जैसे लैक्टोज जो मेटल उसके अंदर पाया जाता है। तो वो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें और भी चीजें शामिल हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर बोलेंगे, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या क्या है, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, ये सभी चीजें मिलके बनी हुई है मिल्क के द्वारा। प्योर और इम्प्योर क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। प्योर सब्सटेंस भी आपके कितने होंगे, दो प्रकार के होंगे। तो ऐसे ही दूसरी डेफिनेशन क्या होगी,
The substance made by two or more element and joined chemically. ठीक है, ये केमिकली एक दूसरे से क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। दूसरी, इनका जो रेशियो होगा बिल्कुल फिक्स होगा, दे हैव फिक्स रेशियो। इनका जो रेशियो होगा क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। फिक्स रेशियो का मतलब जैसे मान लो इसको एलिमेंट में यहां साफ कर रहा हूं, फिक्स रेशियो मतलब क्या है, जैसे मान लो पानी ले लिया आपने, वाटर ले लिया, और वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन को आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, कुछ भी कर दिया। वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, केवल जहां पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये इनका जो रेशियो है वो बिल्कुल क्या है, फिक्स है, 2:1 का। ये वाला रेशियो क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। एक दूसरे के द्वारा किससे जुड़े हुए हैं, केमिकली जुड़े हुए हैं, और केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही इनको हम अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा भी ये अलग नहीं होंगे। तो कंपाउंड हो गया आपका। दूसरा कंपाउंड क्या होगा कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो जो पेरेंटल एलिमेंट होंगे उससे बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, मतलब डोंट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंटल एटम। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन था। अब हाइड्रोजन क्या होती है, सबसे हल्की होती है, लाइटेस्ट, और ऑक्सीजन क्या होती है, कंबस्टाइल, यानी जलने में सहायता प्रदान करती है, हवा को, आग को जलने में सहायता प्रदान करता है ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जैसे दोनों को मिलाया तो जो पानी होगा वो कंबस्टाइल नहीं होगा आपका, हल्का भी नहीं होगा। तो जो पेरेंट होगा इनके, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इनके द्वारा जो बनने वाला कंपाउंड होगा उससे बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी, यानी कि उसकी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ गए। तीसरी जो बात है, इनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या इनको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये चीजें किसकी होगी, कंपाउंड की होगी। ठीक है, प्योर सब्सटेंस पढ़ा। प्योर सब्सटेंस आपके 2 प्रकार के हुए, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, जो सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, एक ही प्रकार से क्लासिफाइड नहीं कर सकते हम। कंपाउंड क्या होंगे, जिसके अंदर 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिले हुए होंगे और एक दूसरे के द्वारा केमिकली जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी कि अपने जो पेरेंट होंगे उसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसकी मिक्सचर की। मिक्सचर रखेंगे, मिक्सचर नहीं मिश्रण, कोई भी 2 से अधिक चीजों से आपस में मिलकर बना होगा ये। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है कि when 2 or more molecules are joined together आपस में जुड़े हुए होंगे, लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं, बट देयर रेशियो आर नॉट फिक्स। इनका जो रेशियो होगा वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगा।
उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एग्जांपल मान लो शुगर प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो इनका कोई रेशियो फिक्स नहीं है कि जितनी मान लो आपने शुगर ली है पानी कितना ही लेना है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी कितना भी ले सकते हैं, साल्ट लेना है या वाटर कितना लेना है, कोई इनका रेशियो फिक्स नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, यानी कोई भी ज्यादा या कम हो सकता है इसके अंदर। अब मिक्सचर जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेटेरोजेनियस और एक होमोजेनियस। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के। मिक्सचर्स आर टू टाइप। ठीक है, मिक्सचर की टू टाइप कौन कौन सी होंगी, एक तो होमोजेनियस, सेकंड हेटेरोजेनियस। होमो का मतलब क्या होगा आपका, सिंगल स्टेप। ठीक है, और जीनियस का मतलब यानी उसका टाइप यानी फेज, इसमें क्या होगा, सिंगल फेज। ठीक है, हेटेरो का मतलब क्या होगा आपका, डबल, और जीनियस का मतलब क्या होगा, फेज, यानी डबल फेज, यहां पे सिंगल फेज। अब बात करते हैं होमोजेनियस में कि मिक्सचर किस प्रकार के होंगे आपके। ठीक है, और हेटेरोजेनियस में मिक्सचर किस प्रकार के होंगे, सिंगल फेज, डबल फेज, क्या मतलब होता है इनका, वो हमें पढ़ना है एक बार। तो एक बात और, होमोजेनियस जो मिक्सचर होगा इसको हम बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ट्रू सॉल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर फिर अलग से टाइप आ जाएगी, जैसे कोलाइडल वगैरह है, सस्पेंशन वगैरह है, वो सब हमें उसके अंदर डिवाइड में बाद में पढ़ना है। कोलाइडल, सस्पेंशन, वो टाइप पढ़नी है। ठीक है, तो अब एक बार इसका दोबारा से डिटेल से देखते हैं, होमोजेनियस का और हेटेरोजेनियस का। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस जो मिक्सचर होगा उसमें जो मिक्सचर आपके पास होगा, जैसे मान लो साल्ट के अंदर आपने पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो साल्ट पूरी तरह से उसके अंदर कंबाइंड हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा, घुल जाएगा, साल्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, पूरा का पूरा क्या होगा, सिंगल फेज, एक ही अवस्था दिखाई देगी, क्या, वाटर ओनली, और कुछ चीज उसके अंदर दिखाई नहीं देगी। शुगर मान लो आपने ऐड कर दी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, केवल वाटर दिखाई देगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल फेज। तो एग्जांपल लिखेंगे, साल्ट, शुगर, वाटर। ठीक है, इस वाले जो पार्टिकल का साइज होगा ना वो कितना होगा आपका, 0.1 से लेकर के 1 नैनोमीटर तक। होमोजेनियस मिक्सचर का साइज क्या होगा, 0.1 से लेकर के और 1 नैनोमीटर तक का साइज इसका होगा। साइज 0.1 टू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, इनके बराबर होगा। ठीक है, अब हेटेरोजेनियस के अंदर हम बात करते हैं किनकी, जो भी पढ़ा था हमने, कोलाइडल और सस्पेंशन की। इसके अंदर एग्जांपल क्या होंगे, जैसे मान लो सॉइल, वाटर, और ये भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कोलाइडल, सस्पेंशन। तो होमोजेनियस में साइज देख लिया,
अब कोलाइडल के अंदर जो साइज होगा वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक। ये साइज होगा यहाँ पे। और सस्पेंशन के अंदर जो साइज होगा कितना होगा, ओवर 1000 नैनोमीटर। ये इनका साइज होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि इस वाले में पार्टिकल में जैसे हम साल्ट के अंदर मान लो वाटर ऐड कर रहे हैं, तो साल्ट पूरे का पूरा कंबाइन हो जाएगा, इसके अंदर घुल जाएगा, ना कि नीचे उसके तलहटी के अंदर जमा होगा। ठीक है, सेटल डाउन नहीं होगा बिल्कुल भी, पूरे का पूरा घुलेगा उसके अंदर। तो लिख लेंगे पार्टिकल डोंट सेटल डाउन। पार्टिकल बिल्कुल भी सेटल डाउन यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, थोड़े से पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। पार्टिकल्स सेटल डाउन, और यहां पर भी जो पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में जो सेटल डाउन होंगे उनमें कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ जो पार्टिकल जो सेटल डाउन हो रहे हैं वो आपके सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेंटर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन को बोला जाएगा, दो टाइप होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर, अंदर की तरफ जाना, और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ आना। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे बाहर निकलेंगे, टुवर्ड्स सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेंटर से बाहर की तरफ आ रहे होते हुए हमें प्रतीत होंगे। यहाँ पे जो सेटल डाउन होगा वो आपका होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लो वाटर के अंदर आपने शुगर है वो सॉरी सॉइल ऐड कर दी, मिट्टी थोड़ी सा ऐड कर दी, उसमें ऐड कर दी, तो जो मिट्टी के जो पार्टिकल होंगे वो वाटर के अंदर नीचे जाके बैठ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, इसमें एक बात और होगी, कोई टिंटल इफेक्ट शो नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी, डोंट स्कैटर। पार्टिकल डोंट स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है कि लाइट का फैल जाना। ठीक है, देखा होगा आपने कि जैसे मान लो एक बिल्कुल डार्क रूम है और उसमें एक छोटी सी विंडो है ऊपर की तरफ, तो वहां से लाइट एक बीम के रूप में आ रही होती है, जो हवा मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको बिल्कुल बारीक बारीक से मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंडल इफेक्ट। तो ये वाला ट्विंडल इफेक्ट शो करेगा और वो वाला भी क्या करेगा, ट्विंडल इफेक्ट को शो करेगा। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहां पे होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, इसका मतलब क्या होगा, शोइंग ट्विंडल इफेक्ट। इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो लगभग ट्विंडल इफेक्ट जो शो होगा वो किसमें होता है, लगभग इसके जो एग्जांपल होते हैं मिल्क वगैरह होता है। ठीक है, मिल्क के अंदर शोइंग होगा ऐसा मिल्क, यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। अब तक जो भी पढ़ा कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मान लो इसमें हेटेरोजेनस में, होमोजेनस में, आगे हमें क्या पढ़ना है, कोलाइडल जो होगा उसकी टाइप क्या होंगी, जैसे लिक्विड को लिक्विड के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, डिस्पर्स मीडियम कैसा होगा, डिस्पर्स लिक्विड कैसे होंगे, वो सभी चीजें हमें डिटेल से आगे पढ़नी है। अब तक जो मैंने पढ़ाया इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर में कितने प्रकार के एलिमेंट होंगे, कंपाउंड क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, हेटेरोजेनस, होमोजेनियस। हेटेरोजेनस आपका फिर से डबल टाइप का होगा, कोलाइडल, सस्पेंशन। कोलाइडल के अंदर साइज होगा 1 से 1000 नैनोमीटर। उसके बाद पार्टिकल सेटल डाउन, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे फैल जाएंगे।
ठीक है। और अगर पार्टिकल फैल जाते हैं वहां पे तो क्या शो होगा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मैंने बताया कि जैसे मान लो बिल्कुल कोई डार्क रूम है और डार्क रूम के अंदर ऊपर एक छोटी सी कोई विंडो है, उस विंडो से लाइट आ रही है तो जो हवा के पार्टिकल्स, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, वो आपको हवा में तैरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक से चलते हुए मूवमेंट होगा, वहां शो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। सस्पेंशन के अंदर जो साइज होगा आपका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। पार्टिकल सेटल डाउन, पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होंगे लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा कि पानी के अंदर मान लो हम सैंड को ऐड कर रहे हैं, मिट्टी को ऐड कर रहे हैं, तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाके तलहटी के अंदर जमा हो जाएंगे और पानी पानी आपका ऊपर रह जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ तक जो भी नहीं समझ में आया हो आप लोग हमें कमेंट्स में डालें। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।